पाकिस्तान में जो 3 वक्त की हम रोटी खाते हैं तो ये कितनी हाई कैलोरी होती है, और बेसिकली जो रोटी है वो मजदूर की ग़िज़ा है, उस इंसान के लिए जो फिजिकल एग्जर्शन करता है। लेकिन एक ऐसा शख्स जो कि घर बैठा हुआ है, कोई कामकाज नहीं कर रहा, या जिसका ऑफिस वर्क है, और वो 3 वक्त में 3 रोटियां या 4 रोटी का इस्तेमाल किया जाता है, तो कितना नुकसानदेह सेहत के लिए इवेंचुअली। नबिया, एक्चुअली हाई कैलोरी फूड, सबसे पहले आप सबका थैंक यू। हाई कैलोरी फूड जो है ना वो कभी भी सूट नहीं करता। एक खातून को 1500 से 2000 और एक मेल को 2000 से 2500 कैलोरीज पर डे रिक्वायर्ड होती है। लेकिन क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री है एंड वी आर फेड मेनली ऑन कार्ब्स, और हम खाते हैं गंदे किस्म के कार्ब्स, और हम लोग इतनी हाई क्वांटिटी में खाते हैं, हमने सेहत का म्यार मोटापे को बनाया हुआ है, तो हम अनडाउटेडली एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। और रोटी का बेजा इस्तेमाल, ज्यादा खा जाना और फिर उसके ऊपर तेल और घी का, गंदे घी का इस्तेमाल, ये ज्यादा खतरनाक कर देता है। ठीक है अफान, सुबह का वक्त है तो नाश्ते की सबसे पहले बात कर लेते हैं। नाश्ता जो फेवरेट है लोगों का, निहारी है, मगज है, पाए हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अगर ये खाने खा भी रहे हैं तो घर के खाएं, बाहर के खाएं, क्या करें? अनवार, एक्चुअली देखें, प्रॉब्लम यह है कि हम लोग, जब हमारा नाश्ते का ट्रेंड क्या होता है, घर से चाय का कप पी के निकलते हैं, रास्ते में जाते हुए किसी रेडी पे रुकते हैं, निहारी पाए खा लेंगे या नान चने खा लेंगे, उसके बाद ऑफिस पहुंचेंगे, वहां फिर चाय का कप पिएंगे और साथ 2-3 समोसे खा लेंगे। अब यहां तक आपने दिन की कैलोरीज पूरी कर दी, शायद आप 2000 से ज्यादा टप गए। उसके बाद जब आप दोपहर का खाना खा रहे हैं, फिर शाम की चाय पी रहे हैं, फिर रात का ले रहे हैं, तो वो आप एग्जेजरेट कर रहे हैं। अब रहेगी बात कि हम घर में देखें, आप अगर वेस्टर्न मुआशरे की तरफ जाएं, अब वो लोग लेटेस्ट चीजों की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। ये फ्रेंच टोस्ट और ये चीजें भी वही लोग लेकर आए थे। आगे उन लोगों ने अब एयर फ्रायर को तेल से रिप्लेस कर दिया है, अवन भी वही लोग लेके आए थे। वो लोग ड्राई फूड की तरफ चले गए हैं। वो लोग अब इस तरह, इसे कहते हैं ये हाई कार्ब वेट फूड्स वो नहीं खाते अब, तेल छेल वाले। ठीक। अच्छा डॉक्टर अफान, मैं आपकी वीडियोस देख रही थी और बहुत वायरल हुई ऑन सोशल मीडिया, खासकर जिसमें आपने जलेबी वगैरह का तस्करा किया हुआ। अच्छा, कमेंट्स भी बड़े इंटरेस्टिंग आए, उसमें किसी एक शख्स ने लिखा हुआ था, उसी के बात को सवाल बनाकर आपके सामने रखूंगी। और मैंने भी बहुत बार फेस किया, मेरी अम्मा भी मुझे बहुत कहती है, मिसालें दी जाती हैं हमारी नानी और जो दादा और जो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं कि वो लोग इतनी रोटियां खाते थे, आधा किलो दही का प्याले खा लिया करते थे, दूध जलेबी खाया करते थे, और ग़िज़ा बड़ी तगड़ी होती थी, तो लंबी तवील उन्होंने जिंदगी गुजारी, शानदार गुजारी, सेहत के भी कोई मसले ना आए। तो हमारी जो जनरेशन है वो जितना खाने से दूर जा रही है या कम ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं, उनमें उतनी बीमारियां और डिप्रेशन और एंजाइटी भी है। तो लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उस वक्त के लोग इतने सहल नहीं थे, वो चलना फिरना भी पसंद करते थे। अगर वो आधा किलो दही का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आधा किलो दही के लिए 1-2 किलोमीटर की वॉक भी करते थे। तो फिजिकल जो एक्सरसाइज है या जो एक्टिविटीज है वो कितनी जरूरी है। हम खाने का तो इस्तेमाल उसी तरह से करते हैं, लेकिन हम एक्सरसाइज की या वर्जिश की या लाइफस्टाइल का जिक्र क्यों नहीं करते हैं? नबिया, आपने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया। पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है डायबिटीज में, और ऑन दी अदर हैंड हमारा ओलंपिक्स छोड़े एशियन गेम्स में भी मेडल नहीं होता। तो हम लोग स्पोर्ट्स से दूर हैं, हम लोग हेल्दी एक्टिविटी से दूर हैं। आप देख लें, जितने भी पाकिस्तान में आपको सोशल मीडिया पे अकाउंट्स मिलेंगे वो सारे फूडीज के ग्रुप मिलेंगे, फूड व्लॉगर्स मिलेंगे। लेकिन अगर जब आप बाहर की दुनिया से कंपेयर करते हैं तो आपको वहां पर्सनल ट्रेनर्स या जिम एथलीट्स या स्पोर्ट्समैन सेलिब्रिटी के तौर पर मिलते हैं, जबकि पाकिस्तान में जितनी खुराक दिखाई जाएगी उतनी